अभी 2023 चल रहा है, 1000 साल आगे यानी 3023 तक की बात आज प्रधानमंत्री ने कर दी। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री तिरंगा अगले साल फहराएंगे तो, लेकिन अपने घर में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भरोसे के साथ आज लाल किले से ही कहा कि अगली बार मैं ही आऊंगा। इसीलिए 90 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण की उस व्यू रचना को समझते हैं जिसमें 2024 का सपना है, 2047 का लक्ष्य है और 1000 साल आगे तक की बात है। दो 2024 के चुनाव से पहले और दूसरे कार्यकाल के आखिरी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 10वीं बार तिरंगा फहराने नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, 90 मिनट का भाषण देते हैं और फिर अगले 1 घंटे के भीतर विपक्ष उन्हें 11वीं बार लाल किले तक जाने से रोकने के दावे करने लगता है। तो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। आगे हम लोग कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। जिस प्रकार से मैं है और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तब फिर आप आजाद रहिएगा। पूरा विपक्ष एकजुट होकर 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने का ऐलान करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से कह दिया है, आऊंगा तो मैं ही। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पहले भारत मंडपम का उद्घाटन, फिर अविश्वास प्रस्ताव की बहस का जवाब। कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। अब लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 30 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की जनता के सामने 2024 में खुद के लौटने और लौटकर भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी देते हैं। 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के भाषण में कैसे विश्वास का सुर तान सेट कर दिया कि गेंद भी अपने पाले में बताने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर आया, 5 साल रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वादे पर विश्वास जीता। 2019 के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उनके प्रदर्शन के आधार पर जिताया। 2029 यानी अगले 5 साल 2047 के सपने को पूरा करने का स्वर्णिम पल बताया और 2047 तक देश को विकासशील से विकसित भारत बना देने का सपना दिखाया। यानी जब 2024 की बात विपक्षी गठबंधन कर रहा, तब दूर के फायदे के लिए पास का नुकसान न उठाने की नसीहत नागरिकों को लाल किले से नरेंद्र मोदी ने दे दी। मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है, आपके लिए आता है। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी।
90 मिनट के भाषण के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री जोर देते हैं कि ऐसे वक्त के मोड़ पर भारत खड़ा है जहां दुविधा फैसला लेने में नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मकसद क्या ये संदेश देना कि अहम मुकाम पर खड़े देश में सही फैसला वोट देते वक्त जनता भी करे। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। तब पता तक नहीं था। फिर 2014 के चुनाव में 60 महीने जनता से मांगकर 10वें साल में लगातार सरकार चलाते प्रधानमंत्री 90 मिनट के भाषण के तीसरे हिस्से में जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दोहराते हैं और चौथे हिस्से में इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल बहुत जरूरी बताते हैं। मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष कहता है कि 2024 नरेंद्र मोदी का नहीं, मौका जनता नहीं देगी। ये अहंकार की बात कर कि मैं वो करूंगा, ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। और अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। 9 महीने में जब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा फैसला जनता करने वाली है। तब लाल किले से नरेंद्र मोदी ने दिल में देश और दिमाग में चुनाव को रखते हुए क्या बड़ी बातें और कहीं, अगली रिपोर्ट में आपके साथ साझा करेंगे।